ओके, मैं फिर से कंफर्म करूंगा, आप लोग प्लीज बताएं। चित्रंजन भाई, एम आई ऑडिबल? यस सर, क्वाइट ऑडिबल। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ग्लोरी एक बार मैं बताना चाहूँ आज का टॉपिक के बारे में, आप थोड़ा बोल दीजिए सर। जी जी, आज का हमारा जो टॉपिक है श्री मां श्री अरविंद के सभी बालकों, वो है श्री अरविंद का 150वां जन्मोत्सव। इस अमृत काल में हम सबका दायित्व, श्री अरविंदो 150th birth anniversary, our role and responsibility in this hour of God। सबसे पहले मैं अभी केदारनाथ हिमालय से बोल रहा हूँ। केदारनाथ जी का जो टेम्पल है उसके लगभग 70 किलोमीटर पीछे मेरा गांव है। सो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। आप लोगों को हिमालय से बहुत सारा प्यार और प्रणाम भेजता हूँ। मैं सबसे पहले श्री अरविंद और श्री माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जो मैं बोलूँ वो उनकी चेतना में बोलूँ, उनके प्रति प्यार हम सब के दिल में उमड़े, इस भावना से मैं बोलूं। मैं सावित्री रीडर्स फाउंडेशन भुवनेश्वर के चित्रंजन मिश्रा जी की पूरी टीम को भी बहुत बधाई देता हूं और बहुत सारा प्रणाम करता हूं। थैंक यू फॉर गिविंग मी सेकेंड कंसेक्यूटिव अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस, टू एंजॉय, टू रिफ्लेक्ट ऑन, टू म्यूज ओवर, mull over the light and delight that Sri Aurobindo and the mother are। मैं बहुत प्यार और आदर के साथ, बहुत इज्जत के साथ आदरणीय बाबा जी, बाबा राम कृष्ण दास जी को, प्रपति भाई को भी याद करता हूँ, जिनकी तपस्या से उड़ीसा की हमारी पावन धरती पर घर घर में, गांव गांव में महर्षि अरविंद और श्री माँ का नाम गूंज हो रहा है। और आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ओडिशा, the blessed land of gods, the blessed land of Bhagavan Vasudev, the blessed land of Mother and Sri Aurobindo, is doing commendable job in the dissemination of Sri Aurobindo's and the Mother's message for a new, a vibrant, a vast and bright humanity upon earth। साथियों, श्री अरविंद साधारण व्यक्ति नहीं थे। His was not an ordinary birth। श्री माँ ने अपनी रचनाओं में श्री अरविंद के बर्थ को शाश्वत जन्म भी कहा है, इटर्नल लाइफ भी, इटर्नल बर्थ भी कहा है। बर्थ सबलाइम है श्री अरविंद का, यानी एक ऐसा जन्म जो युगों युगों से इस धरती पर होता रहा है। जैसे सूरज, जैसे चांद, जैसे सितारे, जैसे आकाश, अंतरिक्ष, धरती हमेशा हमेशा से रही है, वैसे ही ऋषि अरविंद और महर्षि माँ, श्री माँ भी जन्म जन्मांतरों से अलग अलग रूप स्वरूपों में इस दुनिया में अलग अलग तरह से रहे हैं। दे आर द प्रोटेक्टर्स, सस्टेनर्स, द गाइडिंग लाइट्स, द ड्राइविंग फोर्सेस, द स्पिरिचुअल स्काईज एंड अर्थ्स ऑफ दिस अर्थ, ऑफ दिस ब्यूटीफुल ह्यूमैनिटी। हम सब ने माँ का वो प्यारा सा कोटेशन जरूर पढ़ा होगा कि इस दुनिया में जब भी और जहां कहीं भी जरा सी भी कॉन्शियसनेस के लिए, चेतना के लिए जरा सी भी उसके मैनिफेस्ट होने की गुंजाइश रही है तो मैं वहां उपस्थित रही हूं। और माँ और श्री अरविंद का जो इंटर रिलेशनशिप है, उनकी लीला में, उनकी लाइफ एंड लीला में उनका जो इंटर कनेक्शन रहा है, वो भी माँ के उन बहुत प्यारे वचनों से हम समझ सकते हैं कि विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट and without me he is unmanifest। बिना श्री अरविंद के मेरा कोई वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है, और बिना मेरे श्री अरविंद को कोई जान नहीं सकता। ही इज अनमैनिफेस्ट। माँ ही वो मास्टर की हैं जिसके द्वारा हम श्री अरविंद की चेतना में जाते हैं। माँ ही वो दिव्य द्वार हैं जिसके द्वारा हमारे सामने श्री अरविंद की विराट दुनिया अनावृत होती है, अनफोल्ड होती है दोस्तों। तो इसीलिए हम में से बहुत सारे जो हमारे बड़े भाई हैं, जो वास्तव में आप में से ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग दिव्य जीवन के रसिक हैं, पथिक हैं। तो आप सब ने जाना है कि श्री अरविंद ने कहा है कि
इस योग की दो बहुत बड़े महान कदम हैं। उसमें से पहला कदम यह है कि श्री माँ की तरफ हमारा दिल खुले, ओपनिंग ऑफ द हार्ट टुवर्ड्स द मदर्स फोर्स। और दूसरी बात यह है कि दिव्य जीवन के लिए अभिप्सा हो, प्रचंड अभिप्सा हो, गहरी पुकार हो, वास्तविक बेचैनी और तड़प हो। तो ये दो कदम, दो स्टेप जिनके जीवन में है, उनकी बहुत सारी जर्नी हो चुकी है। वो महर्षि अरविंद और श्री माँ का दिव्य योग ही कर रहे हैं। हम सब लोग देख रहे हैं कि धरती पर श्री अरविंद का कार्य धीरे धीरे ही सही, बड़े दृढ़ता से हो रहा है। और श्री अरविंद और श्री माँ के पूरे चिंतन की, दर्शन की, उनके आध्यात्मिक आलोक की, उनकी स्पिरिचुअल स्प्लेंडर की एक जो बड़ी खासियत है वो ये है कि वो पूरी की पूरी मानवता को एड्रेस किया गया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता को केवल भारतीयों के लिए नहीं कहा है, केवल अर्जुन के लिए नहीं कहा है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं कहा है। जैसे गीता पूरी ह्यूमैनिटी को एड्रेस्ड है, वैसे ही श्री अरविंद और श्री माँ का, उनकी वाणी, उनका एक एक विचार, थॉट पूरी की पूरी मानवता के लिए है। क्योंकि पूरी की पूरी मानवता श्री अरविंद और माँ के कार्य की भूमि है, उनकी स्पिरिचुअल लेबोरेटरी है पूरी की पूरी दुनिया। सावित्री में वो तीन प्यारी सी लाइनें, अर्थ इज द चूजन प्लेस ऑफ द माइटिएस्ट सोल्स, अर्थ इज द हीरोइक स्पिरिट्स बैटल फील्ड, द फोर्ज वेयर द आर्च मिशन शेप्स हिज ड्रीम्स। एक खूबसूरत सा भट्टी जहां भगवान, वो जो आर्च मिशन है, महामिस्त्री हैं, वो मुख्य मिस्त्री हैं जो अपने ख्वाब तराशता है। इसीलिए वीरात्माओं की ये धरती है, वीर भोग्या वसुंधरा ये धरती है। तो ऋषि अरविंद, श्री माँ अपनी चेतना में, अपने एक्सप्रेशन में कहीं भी संकीर्ण नहीं है। उनकी एक एक लाइन मानवता को एड्रेस की गई है। उनकी एक एक कोटेशन में, उनकी एक एक पुस्तक में धरती का दर्द समाहित है। और एक एक श्री अरविंद जो भी संदेश है, पूर्णता का संदेश है, पूर्ण योग का संदेश है, फ्यूचर मैन की बात की गई है, फ्यूचर पोइट्री की बात की गई है, अतिमानसिक जाति की बात की गई है, पूर्ण महान और श्रेष्ठ भारत, अखंड और एक भारत की बात की गई है। उस सबके मूल में एक सेंट्रल एस्पिरेशन है, और ये है कि ये धरती भगवान का खूबसूरत बगीचा बन सके, फ्रेग्रेंट एंड लश लग्जूरियंट गार्डन बन सके पूरी की पूरी धरती। अपनी महान कविता सावित्री में श्री अरविंद ने जो आखिरी संवाद भगवान ने सावित्री माँ से किया है, पेज नंबर 698 से 99 से और 710 तक, यू कैन कॉल दोज पेजेस द मैनिफेस्टो ऑफ ए सुपरमेंटल लाइफ। उसमें बहुत स्पष्टता से अगेन कैसे श्री अरविंद की विजन में, उनकी साधना में, उनकी तपस्या में कैसे ये पूरी धरती है वो स्पष्ट हो जाता है। O sunward thou shalt raise the soul to light and bring down God into the lives of men. Earth shall be my work chamber and my house, my garden of life to plant a seed divine. अर्थ शेल बी माई वर्क चेम्बर एंड माई हाउस। ऋषि अरविंद और श्री माँ के लिए ये पूरी की पूरी धरती उनका वर्कशॉप है, वर्क चेम्बर है, उनका हाउस है। एरिजोना से लेकर के और एडिलेड तक, स्वालबार्ड से लेकर के और कोलंबो तक, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां ऋषि अरविंद और माँ के काम की जरूरत नहीं है, जो उनकी दिव्य दृष्टि से अछूता हो, जहां उनकी डिवाइन वर्कशॉप कार्यरत न हो रही हो। तो एक ऐसे महामनीषी के लिए नीरद बरन जी ने, डॉक्टर नीरद बरन ने अपनी प्यारी सी किताब 12 Years with श्री अरविंदो में पेज नंबर 273 में देखिए कैसे वो श्री अरविंद को याद करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं। वो जो बहुत अच्छा सा चैप्टर जो आंसू ला देता है आंखों में, गॉड डिपार्ट्स, उसमें नीरद दा कह रहे हैं, Never has there been recorded in earth history a phenomenon where a person of Sri Aurobindo's supreme eminence has lived secluded from the world gaze and quietly and unobtrusively passed away. इस धरती के इतिहास में ऐसा घटना चक्र कभी नहीं हुआ है
जब श्री अरविंद की ख्याति वाला, श्री अरविंद की महान प्रसिद्धि वाला व्यक्तित्व संसार की दृष्टि से इस प्रकार पूरी तरह से अलग रहा हो और चुपचाप विनम्रता पूर्वक इस दुनिया से चला गया हो. Such a complete self-effacement can be thought of only of one who is God, who is a God or has become a God. इस तरह का कंप्लीट सेल्फ इफेसमेंट, ये हिंदी में हम कहेंगे आत्मविलोपन, उर्दू में उड़िया में कुछ और शब्द इसके लिए होगा. आध्यात्मिक साधना में प्रशंसा की, पुरस्कार की, फैन फॉलोइंग की, स्प्लेंडर की, दुनिया के एडमिरेशन का कोई मूल्य नहीं है, जीरो लगभग. स्पिरिचुअलिटी का बुनियादी सूत्र ही यह है कि हम इस तरह की बाह्य चमक दमक, इस तरह के झूठे प्रसिद्धियों से, इस तरह की झूठी वाहवाही से कोसों दूर रहें. अगर हमारे व्यक्तित्व में इनके लिए ग्लैमर है, अट्रैक्शन है, अपील है, तो इसका मतलब साधना शुरू नहीं हुई है. तो सेल्फ इफेसमेंट भी एक बड़ी हमारी साधना में सबसे बड़ी चुनौती है कि आत्मविलोपन, मैं हूं ही नहीं, तू ही तू है. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सबके लिए. तो इस तरह का आत्मविलोपन, सेल्फ इफेसमेंट, वो व्यक्ति जो कैम्ब्रिज में पढ़ा है, वो व्यक्ति जो कैम्ब्रिज का सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट है, वो व्यक्ति जिसने भारत की राजनीतिक चेतना को झकझोर दिया हो ये बोल करके कि गुलामी का एक दिन पुरुष से उसका आधा पौरुष छीन लेता है. ये श्री अरविंद की एक प्यारी सी लाइन है वंदे मातरम में, वन डे ऑफ स्लेवरी रॉब्स ए मैन ऑफ हाफ हिज मैनहुड. और मुझे बहुत अपील करती है ये लाइन. एक जिस व्यक्ति ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में देश की चेतना को झकझोरा हो, जिस व्यक्ति ने महान और एक और श्रेष्ठ भारत के लिए क्रांतिकारी सूत्र दिए, जिस व्यक्ति ने ये बोलने की हिम्मत की हो कि मैन इज ए ट्रेडिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल, जिस व्यक्ति ने केवल 5-10 मिनट ही योग साधना करने वाले लोग, ध्यान योग, जीवन को योग समझने वाले, जिस व्यक्ति ने 5 मिनट की साधना के लिए 10 मिनट की साधना को ही, शरीर की एक्सरसाइज को ही, मन के कंट्रोल को ही योग समझने वाले भारतीयों और दुनिया के सामने कहा हो ऑल लाइफ इज योग. ये वो व्यक्ति है जिसकी इतनी विराट उपस्थिति है, जो कॉस्मिक मानव है, और चुपचाप दुनिया की नजरों से वो विदा हो गया. Such a complete self-effacement can be thought of only of one who is a God or has become a God. It is certain that one day the world will wake up to realize who he was and what it owes to him as it becomes more and more enlightened in its consciousness. जैसे ही दुनिया ज्यादा से ज्यादा अपनी चेतना में सजग होगी, अपनी कॉन्शियसनेस में परिपक्व होगी, वैसे ही दुनिया महसूस करेगी कि श्री अरविंद क्या थे और उनका दुनिया पर क्या कर्ज है. श्री अरविंद का हम सब पर कर्ज है. हम ये बात क्यों कर रहे हैं आज की इस अमृत काल में? हम सबका दायित्व क्या है? अमृत काल कोई 3 बजे से 4:30 या 3 बजे से 5 की बेला नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों. वो हर घड़ी अमृत काल है जब हम जगते हैं. Every hour, every second that causes the illumination in our darker sides, that brings efflorescence in our consciousness, that kindles the dark recesses of our hearts, is the hour of God. अमेरिका के एक बहुत प्यारे विचारक हैं हेनरी डेविड थोरो. उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण किताब वाइल्डेन में लिखा है, सुबह तब नहीं होती है जब उजाला होता है, सुबह तब होती है जब मुझ में उजाला होता है. तो जब मुझ में उजाला होता है दैट इज द रियल मॉर्निंग. जब मुझ में उजाला होता है दैट इज द रियल डॉन. ये बहुत अंतर. उजाला तो हर दिन हो रहा है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, वसंत आ रहा है, लेकिन हमारे जीवन में तो वसंत है ही नहीं. प्रकृति में घटना चक्र आउटर चल रहा है, लेकिन असली सुबह वो है, असली वसंत वो है, असली डॉन वो है जब मेरे भीतर उजाला हो रहा है. और जिस घड़ी में मेरे भीतर उजाला हो रहा है, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए वही अमृत काल है. और श्री अरविंद के 150वें जन्म पर भी, 150वें उनकी एनिवर्सरी पर भी, एनिवर्सरी लौकिक सेंस में, इन द एफिमेरल टर्म्स, देयर वाज नो वज फेज इन श्री अरविंदोज लाइफ.
There was no quote unquote once upon a time in Sri Aurobindo's life. Sri Aurobindo is an eternal phenomenon. He is the living present. He is the cosmic presence. There was no past tense in Sri Aurobindo's life. He is the eternally manifesting future before all of us. लेकिन फिर भी सांसारिक अर्थली टर्म्स में हमको या आंकड़े बनाने पड़ते हैं, चीजों को याद करना पड़ता है। तो उनके 150वें जन्म की बेला पर, 150वें जन्म के साल में, 151वें जन्म की बेला पर अगर हम जग जाते हैं, अगर उनके प्रति थोड़ा सा प्यार, उनके कर्ज के प्रति थोड़ा सा प्यार हमारे दिल में उमड़ता है, थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट अगर होती है कि यस श्री अरबिंदो हैज डन ए लॉट फॉर दिस अर्थ, फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर द होल वर्ल्ड, ये हम उस कर्ज को महसूस कर लेते हैं, तो दिस अवर अमृतकाल, यही हमारा अमृतकाल है। दोस्तों, जीवन ने जितना मुझे सिखाया और ऋषि अरविंद और श्री मां के कृपा प्रसाद से जितना उनके साहित्य को पढ़ के उनकी चेतना में जीने की कोशिश करके जो मैं समझा हूं, द वर्ल्ड हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस। हर एपोक में, हर एज में, हर एयन में यहाँ डार्क फोर्सेस भी रही हैं, ब्राइट फोर्सेस भी रही हैं। श्री राम भी रहे हैं, रावण जैसे व्यक्ति भी रहे। तो जैसे जो बाहर का यो एक तरह से जो दिखता है कि दुनिया में इतनी परेशानियां हैं, इतना क्लैश है, इतना इग्नोरेंस है, इतना ईगो है, इतनी डिस्पैरिटी है, इतना ऑपरेशन है, इतना सप्रेशन है, इतना एक्सप्लॉइटेशन है, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग अमीर, बहुत बेहताशा अमीर हैं, इतने लोग, करोड़ों लोग भूख में हैं, ये सारा इट हैज बीन ऑलवेज लाइक दैट। द वर्ल्ड हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल समाज सुधारक बनने का नहीं है, बड़ा दार्शनिक बनने का नहीं है, झंडा डंडा उठा करके इस समाज को सुधार करने का नहीं है। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज हमारा अपना जीवन है, हमारी इनर एवोल्यूशन है। हमारी इनर एवोल्यूशन ही हमारी वास्तविक रेवोल्यूशन है जीवन की। हमारे भीतर आत्म सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, हमारे भीतर तड़प और बेचैनी हो गई, तो यही इस दुनिया का बदलना है। क्योंकि दुनिया मिट्टी, पहाड़, मैदान, नदी नहीं है। दुनिया मैं और आप हैं। दुनिया मेरे और आप, हम जैसे इंडिविजुअल से मिलके बना है सोसाइटी, उनसे मिलके बना है कंट्री, उनसे मिलके बना है वर्ल्ड। दुनिया को बदलने का फॉर्मूला ही यही है कि हम खुद को बदलें। और ये दुनिया अगर आपको पूर्व पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, अमीर गरीब में, ब्लैक और व्हाइट में, ब्राह्मण और शूद्र में बटी हुई दिखती है, तो इसका सीधे सीधे मतलब है कि ये भेद बुद्धि हमारे भीतर है। हमको अभी इवॉल्व होना है, हमारी चेतना में अभी वसंत आना है। जिस दिन हम पूर्ण परिपक्व हो जाएंगे, जिस दिन हम वास्तव में इवॉल्व हो जाएंगे, उस दिन बाहर के ये भेद मिट जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि देयर इज नथिंग एल्स एक्सेप्ट द विल ऑफ ऑल परवेडिंग वासुदेवा। और जो भी, जब आपको ऋषि अरविंद ने हमें सिखाया कि जितनी बाहर चैलेंजिंग सिचुएशन होती हैं, वो इनर एवोल्यूशन के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए वो बेहतरीन अमृतकाल होता है। None can reach heaven who has not passed through hell। जो नर्क से नहीं गुजरा वो स्वर्ग पहुंच ही नहीं सकता। बाहर की जो भी चैलेंजेस हैं दुनिया में, वर्ल्ड वॉर्स हैं, दुनिया के दो देशों के बीच वॉर्स हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, इंडिविजुअल इश्यूज हैं, वुमेन और चिल्ड्रन का ऑपरेशन है, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इकोनॉमिक पैरिटी है, क्या नहीं है, इतना सारा कियोस, इतना सारा कैकोफनी, इतना सारा कंफ्यूजन, इतनी सारी भूख और गुर्बत। ये सारा एक तरह से ब्लास्ट है, ईंट गारा है एक तरह से आध्यात्मिक क्रांति के लिए। मैं आपका ध्यान पूज्य गुरुदेव की लाइफ डिवाइन की उन 4-6 लाइनों की तरफ ड्रॉ करना चाहूंगा, जो मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट हैं और बहुत मौकों पर मुझे एनकरेज करती है। श्री अरविंद कह रहे हैं, द एनिमल इज सेटिस्फाइड विद द मोडिकम ऑफ नेसेसिटी। पशु सामान्य जरूरतों में ही खुश हैं। मोडिकम ऑफ नेसेसिटी, जितना जरूरत है, आहार, निंदा, भय, मैथुन, जानवर इसी में खुश है। The gods are content with their splendors। और देवता अपने ही वैभव की चमक में सम्मोहित है। They never die, they never age,
they never feel hungry, they never grow old, everything is at their disposal, so उनके जीवन में भी कोई तड़प और बेचैनी नहीं है, वो अपने उसी सो कॉल्ड स्प्लेंडर में खोए हुए हैं, उसी में संतुष्ट है। लेकिन इंसान की क्या स्थिति है? ऋषि अरविंद कह रहे हैं, बट मैन कैन नॉट रेस्ट परमानेंटली until he reaches some highest good. मनुष्य जब तक किसी उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंचा तब तक वो परमानेंटली रेस्ट नहीं कर सकता। एक दो घंटे हम बेहोश हो सकते हैं, 2-4 दिन हम बेहोशी में जी सकते हैं, खाने पीने में जी सकते हैं, पेट के लिए जी सकते हैं, लेकिन पूरा जीवन हम बर्बाद कर दें इन थ्रिल्स के लिए, इससे बड़ी सुसाइड और कुछ नहीं है। Man cannot rest permanently unless he reaches some highest good. और ये नीत्शे ने भी कहा है अपनी 10 स्वेग ज़रथुस्त्र में, A man does not live by bread alone. आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, वो कुछ और बड़ा करने के लिए आया है, वो कुछ और ऊंचाइयां नापने और मापने के लिए आया है। तो he cannot rest permanently until he reaches some highest good. और फिर देखिए साथियों, ये लाइन बहुत इंस्पायर करेगी हमको। He is the greatest of living beings because he is the most discontented. धरती पर आदमी सबसे महान इसलिए है कि वो अपने आप से सबसे ज्यादा असंतुष्ट है, नाराज है, डिससेटिस्फाइड है, और इसी नाराजगी में, इसी असंतुष्ट में उसकी सारी प्रोग्रेस का रहस्य छुपा हुआ है। वो अपने आप से नाराज रहा, इसलिए वो गुफा से बाहर निकला। वो नाराज रहा, उसने कल्टीवेट करना सीखा, खेती करना सीखा, कपड़े पहनने सीखे, संस्कृति और संस्कार की डेवलप किया, विज्ञान के चमत्कार शुरू किए, अनुसंधान किए, शोध किया, भीतर और बाहर, अपने आप का भी और बाहरी प्रकृति का भी, नेचर को एक्सप्लोर किया, सागर की गहराइयों में गोता लगाया, एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छुआ। ऑल आवर ह्यूमन प्रोग्रेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर डिससैटिस्फैक्शन विद आवर इनर सेल्फ। और स्पिरिचुअलिटी में भी मेरे जो बड़े भाई हैं, जो साधक हैं, वो जरूर महसूस करेंगे कि जो व्यक्ति जितना स्पिरिचुअली डिससैटिस्फाइड होता है उसकी उतनी स्पिरिचुअली प्रोग्रेस ज्यादा होती है। जो व्यक्ति जितना सेटिस्फाइड रहता है वो उतना स्लोली काम करता है और उतना स्लोली उसकी प्रोग्रेस होती है। ये वही बात है जो श्री रामकृष्ण ने भी कहा कि जैसे पानी के भीतर हमारा सिर पहुंच जाए तो जो तड़प होती है बाहर निकलने की, स्पिरिचुअलिटी में भी वही तड़प जब तक नहीं है तब तक हम प्रोग्रेस नहीं करेंगे। तो ऋषि अरविंद ये कोट बहुत मुझे प्रेरित करता है। हम सबसे ज्यादा नाराज इंसान है अपने आप से, इसलिए वो सबसे ज्यादा महान भी है। हमारी डिससैटिस्फैक्शन ही, हमारा डिवाइन डिससैटिस्फैक्शन ही अपने आप से हमारी प्रोग्रेस की है, प्रोग्रेस का रहस्य है। अब बात आती है कि इस डिवाइन आवर पर हम क्या क्या करें। How can we best contribute our best to the lotus feet of the divine mother and Rishi Shri Aurobindo? तो पहला सूत्र यही है कि हम अपने अंतर्दीप विकसित करें। Our inner lamp should be kindled now. सावित्री में 3 लाइनें आती हैं, ये तो सावित्री रिलीजियस फाउंडेशन सी है। एक जगह 47, 48, 47, 48 पेज पे श्री अरविंद कह रहे हैं कि जब हम ये बाहरी जो गेस्ट हैं, चेरिस्ड गेस्ट है, हमारी दुनिया भर के, हमारी सोच है, हमारी जो चीजें हैं जो हमारे दिमाग को व्यथित करती है, उन्होंने आउटसाइड गेस्ट कहा उसको, चेरिस्ड गेस्ट। जब इनको बाहर फेंक देते हैं हम दुनिया भर की चीजों को, और हमारा माइंड पूरी तरह से शांत हो जाता है, आवर सोल सिट्स अलोन एंड स्पीक्स इट्स डेप्थ्स। वही वो पल होते हैं जब इनर लैंप जागृत होते हैं। इनर लैंप्स क्या है? अंतर्दीप क्या है? बाहर के दीपक तो हमने जलाए, कुछ देर जले फिर बुझ गए। बाहर की रोशनी हमने बटन जलाया, बटन बंद किया, बुझ गई। लेकिन हमारे भीतर जो अंतर्दीप है वो एक बार जब जलते हैं तो फिर कभी नहीं बुझते हैं, और वो अंतर्दीप है फेथ, सिंसेरिटी, सरेंडर।
हम सबको पता है कि श्री अरविंद ने द मदर पुस्तक में कितना ज्यादा जोर दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में, फेथ, सिंसेरिटी एंड सरेंडर पर। फेथ, सिंसेरिटी, सरेंडर जितने हमारे जीवन में होंगे उतने ही भगवान की, भगवती माँ की कृपा हमारे साथ होगी। और जब भगवती माता की कृपा हमारे साथ है तो दुनिया की किसी ताकत का ये वजूद नहीं है, किसी की बस की बात नहीं है कि वो हमको छूने की भी कोशिश कर सके। तो ये पहला काम यही है कि अगर हमारे मन में कोई डाउट है, कोई संदेह है, हम बड़े दार्शनिक हैं, बड़े बौद्धिक हैं, हमने बहुत पढ़ लिया है, ज्ञान का बहुत बोझ हो गया है, अगर हम श्री अरविंद माँ को कैजुअली ले रहे हैं, अगर उनके प्रति दरवाजा पूरा नहीं खुला है, अगर अभी भी अहंकार की अकड़ बाकी है, तो पहला काम श्री अरविंद के 150th बर्थ एनिवर्सरी में यही है कि हम वो सारे के सारे बंधन तोड़ दें, माँ से प्रार्थना करें, माँ उतरो इस धरती पर। जो हमने शुरू में चित्रंजन भाई ने जो जगजीत सिंह जी की आवाज में हमको सुनाई अभिप्सा, वो प्रार्थना क्या है? वो अभिप्सा है। माँ के चरण हृदय में आएंगे, माँ के चरणों का दखल जीवन में होगा तो बाकी कुछ भी वहां रहेगा नहीं, क्योंकि सफरिंग वाज लॉस्ट इन हर इमॉर्टल स्माइल, एक लाइन सावित्री में आती है। उसकी मुस्कुराहट जब हमारे भीतर फूटती है या हमारे सामने माँ जब मुस्कुराती हुई आती हैं तो जीवन के सारे दर्द काफूर हो जाते हैं। फिर अपने सारी प्रॉब्लम, सारे फ्रस्ट्रेशंस, सारे फेल्योर्स, सारे डिप्रेशन बचकाने लगने लगते हैं। अरे मैं तो माँ का बच्चा हूँ, मैं तो माँ की बेटी हूँ, आई एम द डॉटर ऑफ द डिवाइन मदर, I am the son of the divine mother, I am the son of Rishi Aurobindo, how can I fumble, how can I fail? फिर वो कॉन्शियसनेस आती है, माँ इज विद मी, श्री अरविंदो इज विद मी, I will fight back, I will bounce back, I will study hard, I will jump again, I will persevere, I will work hard, I will set examples for others। ये संकल्प फूटता है तब, क्योंकि हमारे भीतर जब फेथ होता है, सिंसेरिटी होता है, सरेंडर होता है। पहला काम यही है, क्योंकि यही दरवाजा है, यही की है। मेंटली, इंटेलेक्चुअली हमारे बूते की बात नहीं है कि हम श्री अरविंद और माँ को समझ सके। दिल ही दरवाजा है। द हार्ट इज द डोर। इसी दरवाजे को खोलना है और यही हमको श्री अरविंद और माँ की कॉन्शियसनेस तक पहुंचाएगा। तो उन 150वें साल में पहला काम है हृदय को, दिल को माँ और श्री अरविंद के प्रति खोलना, एक तरह से अंतर्दीप जागृत करना, हम अपने जीवन में ज्यादा फेथ, ज्यादा सिंसेरिटी, ज्यादा सरेंडर उत्पन्न करना। सरेंडर के लिए जैसे चंपक लाल जी जैसे उदाहरण हमारे सामने, आदरणीय बाबा जी हमारे सामने, क्या कमाल, क्या चमत्कार उन्होंने किया। और वस्तुतः उन्होंने केवल सरेंडर किया, चमत्कार श्री मां ने किया, चमत्कार ऋषि अरविंद ने किया। बट फेथ इज द मिरेकल, सिंसेरिटी इज द की, सरेंडर इज द डोर। ये रहस्य था जो उन लोगों ने पकड़ा और जीवन में वो कुछ बड़ा काम कर गए। जितना हम सिंसेर होंगे, फेथफुल होंगे, सरेंडर्ड होंगे, उतने ही हम श्री अरविंद और माँ के काम के लायक होंगे। और श्री अरविंद की सबसे बेहतरीन सेवा, एक जगह मदर ने कहा है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, इनका भाव है केवल कि द बेस्ट सर्विस दैट वी कैन रेंडर टू श्री अरविंदो इज टू बिकम लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ हिज टीचिंग्स। उनकी शिक्षाओं का असर हमारे जिंदगी में दिखे। हम किसी से बात करें, हम कहीं जाएं, हम कुछ खरीदें, हम किसी से संवाद करें, हम अपना जीवन, अपना परिवार इस तरह से जिएं कि लगे कि ये ऋषि अरविंद और माँ के बच्चे हैं। हमारा लाइफ ही हमारे दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हो, हमारा लिविंग ही दूसरों के लिए लाइट हाउस हो। ऋषि अरविंद और माँ की चेतना में जाने के लिए हमारा जीवन लोगों को प्रेरित करे, ऐसा प्रकाश हम अपने जीवन को बनाएं। लेकिन वो तभी संभव होगा, फेथ रहेगा, सिंसेरिटी रहेगा और सरेंडर रहेगा। दूसरी बात यह है कि हम श्री अरविंद की रचनाओं को, जो लोग जिन्होंने जिया है, जैसे उड़ीसा में बहुत सारे साधक हैं, पौंडुचेरी में बहुत सारे साधक हैं, आजकल साधकों का भी अकाल है। ऐसे लोग वास्तव में बहुत कम हैं जिनका जीवन श्री अरविंद और माँ के लिए एक बड़ी रोशनी हो सकता है। बहुत, या तो हमारी उन तक पकड़ पहुंच नहीं है या वो हमें दिखते नहीं है। मैनेजमेंट पर, आउटर, उस पर बहुत ज्यादा जोर देखता हूं मैं अपने सर्कल में भी।
सिंसियर साधक, सत्यनिष्ठ बच्चे माँ और श्री अरविंद के, दे आर ऑलवेज इन दी अर्थ, उनकी हमेशा उनका काल रहता है, वो कम रहते हैं। मेरा निजी अनुभव है, आपका कुछ और तजुर्बा हो सकता है। तो जहां भी ऐसे प्रकाश पुंज हों, जहां भी ऐसे लोग हों, हम उनका सत्संग करें, क्योंकि वही गोल्डन ब्रिज है हमारे लिए माँ और श्री अरविंद के पास जाने के। जो भी मदर और श्री अरविंद के विचार है, मौलिक जो उनका थॉट है, जैसे योग में उन्होंने विराट दृष्टि, एक नई दृष्टि दी योग को, कि भाई कुछ भी योग का हिस्सा ऐसा कुछ नहीं है जो योग का हिस्सा ना हो। और उन्होंने केवल ह्यूमन लाइफ की बात नहीं की। When Sri Aurobindo is saying all life is yoga, he is not talking about the brief pause between birth and death. He is not talking only about the life of humanity. In truth, he is addressing the whole life of the cosmos, the whole life of the universe, the life that is in plant, the life that is in flower, the life that is in rivers and rills, the life that is thriving in hills and mountains and fountains. Everywhere that consciousness, that universal life force, श्री अरविंद इसके लिए कह रहे हैं all life is योग। आपको फूल को देख के, पहाड़ को देख के, हिमालय को देख के, जगन्नाथ जी के रथ को देख के एक विराटता क्यों महसूस होती है? क्योंकि उस सब में जीवन है। नदी को देख के, सागर को देख के, why do we feel especially attracted towards these things? Because there is one consciousness running in myself or in ourselves, and in those things towards which we are feeling gravitated to or attracted to. तो वो वही चेतना है। वो केवल 4 शब्द नहीं है, वो पूरे जीवन भर का काम है हमारे लिए। ऑल लाइफ इज योग है, इसको महसूस करना है, इसको जीना है, जीवन ऐसे बनाना है, दूसरों से ऐसा व्यवहार करना है कि लगे कि एक योगी के आसपास वो हैं। पूरा जीवन ही योग है, इसको जीना है। ये श्री अरविंद ने कहा है, उन्होंने तो जिया भी। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम और 150वें साल में अगर ये महसूस करें, 150वें साल में हमारी इंस्पिरेशन ऐसी हो कि हम अपना जीवन इस तरह से बनाएं कि ऑल लाइफ इज योग का दृश्य हमारे जीवन में दिखे। ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज। श्री अरविंद का सारा साहित्य अतिमानव की तरफ जाता है, एक ऐसी अतिमानसिक जाति के निर्माण की तरफ जाता है जहां पर इस धरती के सारे कीओस, सारे कंफ्यूजन, सारे क्लेशेस मिट जाएंगे। अभी ये बहुत बड़ा काम दिख सकता है, लेकिन ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। दोस्तों, भगवान का आशीर्वाद हो, माँ सावित्री ही कह रही हैं, ईश्वर का स्पर्श हो, आशीर्वाद हो, ईश्वर की विल हो, तो कुछ भी संभव है, सब कुछ किया जा सकता है। तो इंडिविजुअल लेवल पर सावित्री फाउंडेशन का, जोशी मठ में हमारा, उत्तर प्रदेश में किसी और का, दुनिया में जहां जहां भी माँ श्री अरविंद के प्रकाश पुंज हैं। क्योंकि जब मैं उस टॉपिक में ये कह रहा हूँ कि हमारा दायित्व, तो हमारा दायित्व, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम पर्टिकुलरली रिफ्लेक्टिंग टू द पीपल हु डेयर से दैट दे आर चिल्ड्रन ऑफ द डिवाइन मदर इन ऋषि अरविंद। हमारा ही लाइफ दूसरों के लिए इंस्पिरेशन होगी। हम नहीं इवॉल्व हुए तो दूसरों से फिर क्या उम्मीद करना। तो ये 150वें साल में अगर ऐसा माहौल, ऐसी दिव्यता, ऐसी सिंसेरिटी आए कि हम उस अतिमानसिक जाति की दिशा में 2-4 कदम बढ़े, उस पूर्ण मानवता की दिशा में, उस सत्य चेतना के लोक में थोड़ा सा भी अगर हमारा कदम बढ़ा, इवन 1 स्टेप फर्दर मैटर्स ए लॉट, और वो भी हम इस समय करते हैं, तो वो बहुत बड़ी सेवा श्री अरविंद और माँ की होगी। मैं फाइनली यही कहना चाहूंगा, आदरणीय चित्त भाई और बाकी लोग जो हमारे दोस्त हैं, मेरे बड़े हैं, कि धरती पर श्री अरविंद ने आखिरी शब्द कहे थे नीरज वरन जी से। उन्होंने क्या कहा था? श्री अरविंद ने कहा था, नीरज गिव मी ए ड्रिंक। इसके बाद श्री अरविंद ने कुछ नहीं कहा। नीरज मुझे पानी दो, नीरज मुझे पानी का गिलास दो। मेरे दोस्तों, हम अपना जीवन इस तरह जिए कि हम महसूस करें कि श्री अरविंद प्यासे हैं और हमें उनकी प्यास बुझानी है। अपनी प्रेम से, अपनी अभिप्सा से, अपने जीवन से, अपनी सत्य निष्ठा से 2-4 लोगों को श्री अरविंद के जीवन और उनकी औरा में ला करके, ये हमारी ओर से श्री अरविंद के लिए आहुति होगी। अवर गुरु इज डिमांडिंग वाटर, वी नीड टू क्वेंच हिज थर्स्ट।
वो उन्होंने नीरज के लिए नहीं कहा, मैं उसको इस तरह भी इंटरप्रेट करता हूं, मेरे बच्चों मैं प्यासा हूं। तो क्या हम श्री अरविंद की प्यास बुझाने के लायक जीवन जी सकते हैं? अपने जीवन को हायर की तरफ, नोबलर ट्रुथ की तरफ ले जाना, अपने जीवन को महत्तर सत्य की ओर मोड़ना, खाने पीने, सोने, पैसे कमाने, पशु बनने, वासनाओं का दास बनने से थोड़ा सा हम उठा सके और थोड़ा एक ऐसा महान जीवन जी सकें जिसमें हम गर्व से सिर ऊंचा उठा करके कह सकें, यस आई बिलोंग टू श्री अरविंदो, यस डिवाइन मदर इज माय मदर, आई एम हर प्रोजेनी, आई एम हर रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ, आई एम हर हेरल्ड ऑन अर्थ। ये जीवन हम जी सकें तो शायद श्री अरविंद की प्यास बुझ जाएगी। बैक टू यू चित्रंदन भाई, थैंक यू सो मच, बहुत प्रणाम।